कि ये हमारा जो बेटा है ये बड़ा नालायक है, ये कैसा, आप भी कह रहे हैं नहीं तो फिर आप हमारे मुंह आपसे संभलता नहीं है तो आप ये चाहती है, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं चाहती हूँ। What is this? अब हट गया, हाँ, तो हटिए, क्या होता है? चलिए कौन आप चौथी चाहती फेल है? और वैसे भी चौथी फेल आरजेडी तेजस्वी यादव से चौथी शासन थोड़ी ना है कि रोड पे चल रहे नसबंदी करा दो। नसबंदी पे ऑन अ लाइटर नोट कुछ लोगों की छूट गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। जो किसकी मैं छूट? बताना चाहता हूँ, क्या बेकार की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कि 4 गालियां इधर से, 4 गालियां इधर से, 2 वीडियो इधर से, 2 इधर से। क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों के बाद है जहां पर पुल चोरी हो जाता है, तालाब चोरी हो जाता है, भाई ये करिश्मा आप लोग। लगता है अंजना ओम कस्सा ने बीजेपी की दलाली छोड़ दी है। जी दोस्तों, आज गौरव भाटिया को अंजना ओम कस्सा ने धो दिया। देखिए पूरा वीडियो, मजा आएगा। ये 10 बयान बताएंगे इनके, ये इनके 10 गिनाएंगे और फिर दोनों अगले दिन सुबह उठ के यही करेंगे। तो इसका ये क्रम टूटेगा कैसे गौरव जी? ये क्रम ऐसे टूटेगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे जाते हैं तो वो व्यक्ति किसी की माता के लिए अपशब्द नहीं कहता है। और उनका प्रवक्ता हूं तो यहां डंके की चोट पे कहता हूं, अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे, एआई वीडियो निकाला गया। कुछ दिन पहले की बात है, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह के नारे लगे थे नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी के लिए, मैं यहां बोल नहीं सकता, लेकिन सोनिया गांधी जी जो आज भारत की बेटी हैं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर उनके लिए कोई अपशब्द कहेगा तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। यह क्रम इस तरह से टूटेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, बिहार के चुनाव पे मैं ये कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम तो मुद्दे उठाना है। अगर नरेंद्र मोदी जी की माता जी का एआई वीडियो इतने आपत्तिजनक तरीके से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लाया जाता है, इसका मतलब क्या है? ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि युवाओं की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें। ये बात करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में। और मैं इतना ही कहूंगा, मां का अपमान करने वाले ये भूल जाते हैं जिस कोख से पैदा होते हैं उसी को नीचा दिखाते हैं। ये बात इनको समझनी चाहिए कि मां सबकी मां होती है। इसकी जरूरत क्या थी अभय जी? मतलब मैं समझना चाहती हूं, अगर बिहार कांग्रेस ने ये डाला, इसकी जरूरत क्या थी? मतलब जो अन्य मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे आप क्यों नहीं, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, ये मुद्दे कम पड़ गए या कांग्रेस पार्टी को दिख नहीं रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे आपके शो में सिर्फ मुद्दों पर ही बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी की मां का हमने कभी अपमान नहीं किया, न मंच से हमारे किसी कार्यकर्ता ने गाली दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी ने आरजेडी और कांग्रेस को टारगेट किया। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, दिवंगत मां सपनों में आती है, मां पर राजनीति न करने का पाठ पढ़ाती है। बिहार में नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की आग में झोंक दी जाती है, बेटियां अपराधियों के सामने अपनी लाज गंवाती हैं। प्रधानमंत्री जी मुद्दों पर राजनीति करिए, यही माता जी सबक सिखाती है। वीडियो तो आपने डाला है साहब। डाला ना, आपने दिखाया नहीं। दिखाती तो सही आपने दिखाया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने क्या ऑडियो बोला, लेकिन उसमें आप दिखाती तो पता लगता कि हमने कोई भी आपत्तिजनक बात उसमें नहीं कही। सिर्फ यह कहा कि मां पर राजनीति करने की अपेक्षा बिहार की उन माओं की कल्पना कीजिए जिनके नौजवान बेटों के लिए, पढ़ाई के लिए उन्होंने जमीन और जेवर गिरवी रख दिए, लेकिन 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा में स्कैम हुए। बिहार में आज यह चल रहा है, देखिए आप, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वहां पर सारी भर्ती और प्रवेश परीक्षा के पेपरों की रेट लिस्ट जारी की कि नीट का 80 लाख रुपए, कांस्टेबल भर्ती का 60 लाख रुपए, वहां से पेट नहीं भरता सरकार का तो क्या करते हैं, उसके बाद फर्जी डिग्री बेचने का एक वो भी स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया। 3.5 करोड़ नौजवानों ने बिहार से पलायन किया और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ई श्रम पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराया कि 10,000 रुपए महीना से कम की हमारी आमदनी है। बिहार में मुद्दा है उन माओं का जिनके बेटों को गरीबी की आग में झोंक दिया। 9 करोड़ लोग 67 रुपीस रोज पर जिंदा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है बिहार की खुद की सरकार। ऑडिटर जनरल अभी रिपोर्ट देते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकारें खा गई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि ऑडिटर जनरल ने लिख दिया उसमें कि हमें इन पैसों की गबन की आशंका है। वहां पर बेटियां अस्पताल के आगे दम तोड़ रही है, बलात्कार लोग करते हैं, वो 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस में पड़ी रहती है। नीतीश कुमार
सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं देती, क्योंकि 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 60% स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं है। ये टॉपिक मैं तो कह रही हूं अभय जी, टॉपिक अभी है। 16,000 स्कूल। लेकिन अभय जी ये नोट्स बना के ना बिहार कांग्रेस को भेज दीजिए, ये सब डालेंगे तो यही जनता है। भी साथ होगी। मुद्दा यही और ये है। भी सुन लीजिए अंजना जी। कि सुनिए ना, आपने ऑडियो की बात की तो हमने सिर्फ इसलिए ऑडियो ये डाला क्योंकि राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों पॉलिटिक्स में हैं और अपनी बात वो इस पर कोई भी सफाई दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मां ना पॉलिटिक्स में थी ना वो इस दुनिया में है कि वो इस पर आकर कुछ बोले, इसलिए हमने उनका ऑडियो नहीं डाला है। मैं उस पर नहीं समझिए, मैं उस पर आपने रेज किया ना इसलिए मैंने बता दिया। मैंने रेज वो कैसे आकर अपना जवाब मैंने दे रेज सकती हैं, इसलिए बताइए। क्या कि देश और यहाँ हॉल में मौजूद ये नौजवान पीढ़ी जान पाए कि हमने कोई अपमान नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, सपने में आई थी, हमने एआई बनाया है, क्या अच्छा लगेगा अगर मैं भी कहूं कि राजीव जी आए सोनिया जी के सपने में और बोले कि ये हमारा जो बेटा है ये बड़ा नालायक है, मत कीजिए ये ना, कैसा, जब आप भी कह रहे हैं नहीं कि तो अच्छा फिर मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अंजना जी, होता क्या है, ये मैंने क्यों कहा, मैंने शुरुआत करी, आपने कहा क्रम कहां टूटेगा। क्रम तब टूटा जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सोनिया गांधी जी चाहे राजनीति में होती या ना होती, हमने कहा है महिला का सम्मान सर्वोपरि है, और इसलिए मैंने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी जो अपने आप को नेता मानते हैं, आज उनको बाहर निकल के आना चाहिए और कहना चाहिए ये महिला अपमान जो है इसको हम नहीं सहेंगे, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम महिला को गाली नहीं देंगे। दिवंगत राजीव जी को लेकर उन्होंने कहा देखिए किसी को भी, और जो इस दुनिया में नहीं है इसीलिए हम ऑडियो भी नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में है ही नहीं डिफेंड करने के लिए, उसके बारे में कुछ भी इस तरह का एआई, मतलब 2 बार तो सेल्फ गोल हो गया ना अभय जी, 2 बार पोस्ट डिलीट करना पड़ा। एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्यों ऐसा करते हैं? नहीं अंजना जी, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं मैंने ये वीडियो नहीं देखा, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये करना गलत है। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, ये नौजवान बैठे हैं देश के और देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, 8 साल तक जीएसटी में जो राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जीएसटी की सिर्फ 2 स्लैब करी है, नहीं की किया किस पे जानते हैं आप? बीड़ी पर। अरे बीड़ी पर जीएसटी कर दिया और कहते हैं कि बिहार के लोगों बीड़ी पियो। आप क्या बात करते हैं, शर्मनाक बात नहीं है? बिहार में 1,32,000 ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हर साल आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल उठाकर देख लीजिए। बिहार एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें रेस्पिरेटरी इंफेक्शन 1 लाख से अधिक लोगों को होता है। तब प्रधानमंत्री जी क्या ये शोभा देता है कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो बिहार से आए पढ़ने के लिए? बिहार में आज भी नालंदा अरे विश्वविद्यालय सर, ये बनाया। जब मैं शो करती हूँ ऑडियंस वाला तो मैं बुलाती हूँ क्योंकि हम छात्रों को बुलाते हैं। अब उच्च शिक्षा में अगर वक्त पर डिग्री मिलती, सब कुछ होता, तो ये जो लगभग आपको 15, 20, 25 लोग यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं ना, जिनको पलायन करके दिल्ली आना पड़ता है पढ़ने के लिए, वो नहीं आना पड़ता। और 20 साल से आपकी सरकार है साहब, आपको उदाहरण 20 साल देते से हैं। आपकी सरकार है। मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मतलब ये आरजेडी वाले आए, बीजेपी वाले आए, सबको नीतीश बाबू गले लगा के सरकार चलाते रहते हैं। 20 साल से वही सीएम है। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात रखना। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब आगे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बौखला जाएंगे और बदतमीजी करने लगेंगे, जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप उनकी धज्जियां उड़ाएंगी। तो पूरी डिबेट देखिए। मैं चाहता हूं उत्तर भारतीय लोग दिल्ली पढ़ने, दिल्ली विश्वविद्यालय और बहुत सारे एमबीए स्कूल में आते हैं, लेकिन बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका इंजीनियरिंग कॉलेज खाली है? अंजना जी, कौन सा ऐसा पॉलिटेक्निक है जो खाली है? कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो खाली है? रुक जाइए, नहीं, ये आरोप बड़ा है। मुझे इसका जवाब देना है। उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण महिलाओं को देश के किस राज्य में मिलता है? बिहार में मिलता है। 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में देश में पहला कोई राज्य बना, बिहार बना। अगर बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचा दी, हर घर में पहुंचा दिया और किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया, उसका जिक्र कभी नहीं करते। ठीक है, चलिए अब विकास मेहता जी को बोलने जिक्र नहीं है। सत्यप्रकाश जी, मानता हूं, सत्यप्रकाश जी, कमियां होंगी, आपका टाइम समाप्त हो चुका है। बिहार के प्रगति के लिए नीतीश कुमार ने बिहार की अस्मिता को वापस लौटाया है। सत्यप्रकाश जी, पहले मैं वीडियो पे बोल लेता हूँ, फिर बिहार की सुशासन पे बोलता हूँ जो आपने जिक्र किया है। वीडियो गलत है कि सही है? पहले वीडियो पे इसलिए मैं बोलना चाहता था क्योंकि मुद्दा आपका आज वीडियो है। देखिए, वीडियो का भी कोई मैसेज होता है और ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत जो है इसमें कोई गलत नहीं है। और जहां तक आपने सुना होगा द ग्रेट डिक्टेटर भाटिया साहब, चार्ली चैपलिन की मूवी थी हिटलर के ऊपर, आपने देखा होगा। और चैपलिन साहब कहते हैं कि मुझे रोना पसंद है लेकिन मुझे वर्चस्वादी नीति पसंद नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए पिल्लई साहब, शंकर पिल्लई, जो नेहरू जी के लिखते थे, डोंट स्पेयर मी शंकर। नेहरू ने लिखा कि मुझे शंकर तुम मुझे छोड़ना नहीं। और
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक मूवी बनाई उसी के ऊपर। नेहरू जी सपना देख रहे हैं, नेहरू जी रो रहे हैं, नेहरू जी चाइना के साथ जो हार था उसके ऊपर बिखला रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो अयूब खान के साथ हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, इन सब बातों थी। गूंगी गुड़िया बोला गया माननीय उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लोहिया जी के द्वारा। तो ये जो है तार्किक बहस कुछ मैसेज लेकर जाता है। और जो इस वीडियो का आपने जिक्र किया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, मॉनेटरी रिफॉर्म हो, जीएसटी का मुद्दा हो, रेरा का मुद्दा हो, या फिर जो मुद्दा हो नोटबंदी का, इन सब के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री की माता जी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बोलने